हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO के साथ मानवाधिकार कल्याण संस्थान के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को जो चैप्टर 2 मैंने आपको पढ़ाया था उसका हम अभी अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो मित्रों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो मित्रों, पृथ्वी का सही आकार, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान है। मित्रों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लोब क्या है। तो मित्रों, ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। मित्रों, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। मैंने मित्रों आपको बताया था कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध में पहला ताप कटिबंध जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है। उष्ण मतलब होता है गर्म और कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जो गर्म हो उसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं या कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। मित्रों, तो ये जो शीतोष्ण कटिबंध है ये आपका जो कर्क रेखा और जो हमारी दूसरी रेखा होती है उत्तरी ध्रुव वृत्त वाली जो रेखा होती है वो और कर्क रेखा के बीच के को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ऐसे दक्षिण में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त की जो रेखा है वो शीतोष्ण कटिबंध है। मित्रों, जो शीतोष्ण मतलब शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, ऐसा क्षेत्र जो गर्म और ठंडा दोनों हो उसे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। नंबर तीसरा है मित्रों शीत कटिबंध क्षेत्र। तो मित्रों, जो शीत कटिबंध क्षेत्र है ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त की जो रेखा है और दक्षिणी ध्रुव इनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ठंडा होता है। इसीलिए शीत मतलब ठंडा, कटिबंध मतलब क्षेत्र यानी बहुत ठंडा क्षेत्र, इसी को शीत कटिबंध कहते हैं। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों वो है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो मित्रों, अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। मित्रों, वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है। मित्रों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम क्यों प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, इसका उत्तर है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। मित्रों, इसलिए यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है। जब भारत, अगला क्वेश्चन है मित्रों कि जब भारत में 5:30 बजे हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। मित्रों, तो इसका उत्तर है कि भारत जो है वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। मित्रों, इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में 5:30 बजते हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख यामोत्तर का मान बताइए। तो प्रमुख यामोत्तर क्या होते हैं। ये 0 डिग्री पे होते हैं प्रमुख यामोत्तर। मित्रों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो मित्रों, शीत कटिबंध जो है ये ध्रुवों के
नज़दीक पाया जाता है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव। तो इसका जो उत्तर होगा मित्रों वो का होगा, ध्रुवों। मित्रों जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देशांतरों की कुल कितनी संख्याएं हैं मित्रों? हैं मित्रों ये 360 है। अगला जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर होगा मित्रों का। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? तो ये का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है मित्रों। मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड मित्रों अक्षांशों और समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर का जाल है, तो इसका उत्तर होगा का। आगे बढ़ते हैं मित्रों, खाली स्थान भरो यानी फिल इन द ब्लैंक्स इसको करते हैं। तो मकर रेखा पर स्थित है, तो बीच में क्या भरा जाएगा? 22.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? भारत का मानक यामोत्तर 22.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, जो कि आपको मैंने बताया भी था पिछले नेक्स्ट वाले जो इससे पहले वीडियो पढ़ाए थे उसमें, कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है ये। तो मित्रों भारत का जो तीसरा प्रश्न है वो है 0 डिग्री यामोत्तर को नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री यामोत्तर को मित्रों प्रधान मध्यमान रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी मित्रों ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। मैंने आपको बताया था कि मध्य में उसकी दूरी समान रहती है और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर उसकी दूरी घटती है। पांचवा जो फिल इन द ब्लैंक्स है कि दक्षिणी ध्रुववृत्त गोलार्ध में स्थित है, तो मित्रों दक्षिणी ध्रुववृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी के साथ मित्रों हमारे ये अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होता है। तो लास्ट में मित्रों इसमें एक चित्र बना हुआ है और कहा गया है पृथ्वी के अक्ष विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाएंगे। तो मित्रों जो यहाँ चित्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चित्र आपको दिमाग में छप गया, याद हो गया, तो इस अभ्यास प्रश्न में मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं या जितनी चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। और इसी के साथ मित्रों हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न के चैप्टर में। तब तक के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ लगाइए, मिट्टी बचाइए, लोगों को हंसाइए और